बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अपना फ़िज़िक्स की इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 1। और आज ये वीडियो का उस चैप्टर का पार्ट 3 है। और इस चैप्टर का, हमारे प्यारे से चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, चार्जेस का मतलब आवेश और क्षेत्र का मतलब फील्ड। तो पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर में हमने पढ़ा था जो आवेश होता है उसका एक गुण पढ़ा था, मूलभूत गुण पढ़ा था, जिसका नाम था आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण हमने पढ़ा था, आवेश का क्वांटमीकरण। और इस क्वांटमीकरण में हमने ये बताया था कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मूलभूत कण होता है। और इसी को हमने इंग्लिश में लिखा था, इसी को हमने मैथ्स की भाषा में लिखा था कि इसी को हमने मैथ्स की भाषा में लिखा था या फिज़िक्स की भाषा में लिखा था कि किसी भी वस्तु पर क्या, किसी भी वस्तु पर जब आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर सदैव सदैव एक नहीं लिखेंगे, सदैव ई का यानी इलेक्ट्रॉन मिट्रॉन बन गया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो सदैव किसका गुणांश होता है? सदैव वो ई का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका ही वो एक पूर्णांक गुणज होता है। एक क्या होता है? पूर्णांक गुणज होता है। और पूर्णांक का मतलब समझ गए होंगे। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो नंबर पूरा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, है ना। पॉइंट में नहीं चलेगी बात, या आधा अधूरा नहीं चलेगा। तो वैसे वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा ई से, ठीक है, तो उसको तब हम किसी भी वस्तु पर आवेश कह सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश है। इसी को मैथ्स में एक फॉर्मूले के द्वारा दर्शाते हैं, एक फॉर्मूले से बताते हैं कि Q = N इंटू ई। Q = N इंटू ई। और यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं कि प्लस ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, किसी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वस्तु माइनस वाली चार्ज की हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अपन जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन देंगे तो फॉर्मूले में अपन माइनस रखेंगे। और अगर किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि प्लस वाले चार्ज बढ़ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में जब भी हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस लगाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब इसमें Q बराबर एनी में Q क्या था, Q हमारा है चार्ज, Q हमारा है आवेश, आवेश की वो वस्तु पर कितना आवेश है। फिर N जो होता है N क्या होता है, N एक पूर्णांक होता है, N इज इक्वल टू +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, ऐसे करते करते चलते जाएगा, +4 या -4, +5 या -5, यानी प्लस या माइनस में इसकी कुछ वैल्यू होगी और एक पूर्णांक होगा। और E जो होता है E होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसकी जब हम वैल्यू देखेंगे E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये देखिए 6 है ना, 6 को हम उल्टा घुमाएंगे, 6 को उल्टा घुमा दीजिए तो 9 दिखेगा, 6 को उल्टा घुमा दिया तो 9 बन जाएगा ना। तो इसकी पावर में भी क्या आता है, 9 आता है, 19। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है C से दर्शाते हैं इसकी यूनिट, इसको बोलते हैं कूलाम। इसको क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। जैसे 1 kg होता है, 2 kg होता है, 3 kg होता है। जैसे 1 किलो है, 3 किलो है, kg लिखते हैं ना हम, तो 3 तो एक नंबर हो गया और kg जो है वो यूनिट हो गई। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, तो लीटर यूनिट हो गई। वैसे ही यहाँ पर जो आवेश की यूनिट होती है, वो उसको C से दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं कूलाम। ठीक है, तो बड़ा खूल सा नाम है, इसलिए इसको कूलाम कह रहे हैं। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब बारी है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाने की। जब भी फिज़िक्स पढ़ेंगे और हमने उस फिज़िक्स को पढ़ तो ली लेकिन उस पर सवाल नहीं करे तो वो फिज़िक्स हमारी चमकेगी नहीं। ठीक है, तो उसको चमकाने के लिए और सवाल का उत्तर देने के लिए हमें सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके ऐसा हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे एक क्वेश्चन कि किस पर आवेश ज़्यादा है या अधिक है, किस पर आवेश ज़्यादा है, किस पर। तो एक बॉडी ये है, एक बॉडी है ए, एक वस्तु है ए और ये दूसरी वस्तु है बी। एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी, और इस वस्तु के ऊपर में, इस वस्तु में, ए वाली वस्तु में यहाँ पर है -2e का चार्ज। यहाँ पर क्या है, -2e का चार्ज है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर -2e का चार्ज आ गया। और इस वस्तु से बेचारी से इसके इलेक्ट्रॉन किडनैप कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किडनैप कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसके ऊपर +2e का चार्ज आ गया, +2e का आवेश आ गया। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किस पर आवेश ज़्यादा है। ठीक है, किस पर आवेश ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको सोचना है, ध्यान से सोचना है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये प्लस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा है ना, तो ये ज़्यादा होगा, और ये जो है माइनस में लिखा है इसलिए कम होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसकी बात चल रही है, ये आवेश की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है, आवेश की बात चल रही है, आवेश की बात चल रही है। तो असल में क्या है, इन दोनों ही वस्तुओं पर जो आवेश है वो बराबर बराबर है। वो क्या है, बराबर बराबर है। इनका जो परिमाण है, यानी कि परिमाण को कहते हैं, इनका परिमाण वो बराबर है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण इसका बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हमने लिखा है -2 और यहाँ पर लिखा है +2। तो अब हम, या फिर यहाँ पर लिखा है -3 और यहाँ लिखा है +4 +5। तो जब भी हमें इनको कंपेयर करना है, जब भी इन दोनों चीज़ों को हमें इनके बीच में कुछ तुलना करनी है, तो हम हमेशा इसका परिमाण लेते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी साइन को नहीं लेते, हम कभी भी साइन को नहीं लेते। हम ये जैसे यहाँ माइनस है या प्लस है, तो साइन को हटा के बात की जाती है। तो साइन को जब हटा के बात की जाएगी, तो ये हमने साइन को हटा दिया, ठीक है, ये दीवारें बना दी इसके पास कि हम साइन के हटा के बात करेंगे। तो अब जब हम देखेंगे तो ये 2 है और ये भी 2 है ना, ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। ये 3 है और ये 5 है, तो 5 इसमें बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से बात होती है। तो यहाँ पर भी जो ये जो इनका परिमाण है वो बराबर है। परिमाण मतलब इनका जो ये जो वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इन दोनों के पास सेम टू सेम चार्ज है। चाहे भले ही वहाँ पर +2 दिख रहा है और वहाँ पर -2 दिख रहा है। प्लस और माइनस, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक ज़्यादा है या कोई एक बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है एक फ्लेवर है, कि ये प्लस वाला चार्ज का फ्लेवर है और ये जो माइनस वाले चार्ज का फ्लेवर है। जैसे आइसक्रीम होती है, वो अलग अलग फ्लेवर की आती है ना, कि एक तो होगी ऑरेंज आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम ना, वेनीला होती है, तो अलग अलग फ्लेवर हैं। वैसे चार्ज क्योंकि 2 किस्म के होते हैं, है ना, तो इसलिए चार्ज भी 2, उसके 2 फ्लेवर हो गए, एक प्लस वाला फ्लेवर और इस एक हो गया माइनस वाला फ्लेवर, है ना। लेकिन उसकी जो शक्ति है वो बराबर है। यानी कि ये जो बॉडी बी है, ये जो वस्तु बी है, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आया है। और इस वस्तु के पास क्या हुआ है? इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आया है। तो ये दोनों जो बल लगाएंगी, जो हमने पढ़ा था वैद्युत चुंबकीय बल, वो एक समान लगाएंगी, यानी कि उसका जो असर होगा वो एक जैसा होगा। उसका असर क्या होगा? एक जैसा होगा। यानी कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का काम कर लेगी और ये वाली वस्तु जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का काम कर लेगी। इसलिए इसका जो साइन है वो अलग है। बस साइन बस ये बताता है कि उसका फ्लेवर बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है क्या अधिकता हुई है। लेकिन इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 5 करोड़ रुपए के लिए सवाल, जी 5 करोड़ रुपए के लिए, जो कि आपको अभी नहीं मिलेंगे, बाद में जाके मिलेंगे। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक वस्तु पर आवेश पता करें। एक वस्तु पर क्या पता करें? आवेश पता करें। अगर 10 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकाल लिए गए हैं, यानी कि एक वस्तु पर आवेश हमें बताना है। अगर उस वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो उस पर कितना आवेश आएगा, यह मानते हुए कि वस्तु शुरुआत में न्यूट्रल थी। शुरुआत में क्या थी? न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब मैंने बताया कि जिस वस्तु पर आवेश 0 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो पहले इस वस्तु पे आवेश 0 था, इसलिए पहले वो न्यूट्रल थी, और फिर उसके बाद उस पर 10 इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए गए। तो अब हमें बताना है कि वस्तु पर आवेश कितना होगा, है ना। तो आपको बड़े आराम से बिस्तर पे बैठ के, है ना, सिर्फ लेक्चर को सुनते ही नहीं रहना है। आपको निकालना है एक पन्ना, एक निकालना है आपको कॉपी और कोई सा भी कागज़, और एक लेना है आपको कलम, और अपने हाथ को चलाना है। यानी कि जब घिसेगा तभी चमकेगा। तो फिज़िक्स जो होती है वो कोई देखने की चीज़ नहीं होती, वो लिखने की चीज़ होती है, घिसने की चीज़ होती है। जब तक हम अपना सिर्फ सुनते रहेंगे और क्वेश्चन जब कराया जाए उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमें फ़िज़िक्स नहीं आती है। इसलिए बड़ी ही विनम्र आवेदन है, विनम्र आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक कलम ले लें और एक कॉपी भी उठा लें, कोई पन्ना ले लें अगर कॉपी नहीं है तो, और उस पर इस सवाल को लिखें
सवाल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल को जब सॉल्यूशन कराया जाए, पहले सॉल्यूशन को देखें, फिर उसके बाद में आप भी उसको खुद से सॉल्व करिए। जब तक आप उसको खुद से सॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक आपको वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है। तो पहले उसका सॉल्यूशन देखना है, कैसे हल किया जाएगा उसको, फिर खुद से उसको अपने हाथों से लिखना है कॉपी पे उसका आंसर, बिना देखे या देख के लिखिए, कैसे भी करके लिखिए, लेकिन आपको लिखना है, आपको खुद से लिखना है, तभी जाके फिज़िक्स के सवाल सॉल्व होते हैं। देख देख के सवाल सॉल्व नहीं होते। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप लिखते हैं तो आप फिज़िक्स आपको आ जाएगी, लेकिन आप नहीं लिखते हैं, थोड़ी सी आलसी हो जाएगी, तो फिज़िक्स नहीं आएगी। इसलिए पहले ही से बता दिया मैंने। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें जब किसी वस्तु से, जैसे ये वस्तु है, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, उत्तर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि एक वस्तु थी जिस पे शुरुआत में क्या था, चार्ज जो है ज़ीरो था जिस पे आवेश शुरुआत में ज़ीरो था। अब क्या किया गया, इससे क्या किया कि जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 10 इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल लिया। तो अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उस पर वस्तु पे क्या चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है, ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, नेगेटिव। लेकिन जब वस्तु से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो प्लस वाला जो आवेश है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, प्लस वाला आवेश बढ़ जाएगा, तो इस पे वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस वाला चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले तो ये पता करा हमने कि जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, इस पर आवेश कौन सा आएगा। तो हमने पता कर लिया कि जब कमी होगी तो इस पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, प्लस वाला आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस वाले बढ़ गए। अब हमें क्या निकालना है कि इस वस्तु पर क्या निकालना है, आवेश कितना है, आवेश कितना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने क्या करा था, फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, कि किसी भी वस्तु पर आवेश सदा ई का, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और उसका फॉर्मूला ये होता है आवेश, ये Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यानी कि आवेश निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा फॉर्मूला कहता है कि Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, प्लस माइनस एन इंटू ई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने ये पता करा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसमें कौन सा आवेश आना चाहिए, धनात्मक, प्लस वाला। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसमें हम लिखेंगे प्लस एन ई। क्या लिखेंगे, प्लस एन ई। तो ये समझ में आया प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, आवेश आएगा, प्लस वाला चार्ज आएगा, ये जो वस्तु है। अब इसके बाद में हमें आवेश निकालना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, एन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले या दिए, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, उसको एन से दर्शाते हैं। तो एन हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, जरा देखिए, यहाँ पर दिया है 10 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, 10। तो हमारा एन क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा यहाँ पर 10, एन क्या हो जाएगा, 10, है ना। तो यही हम फॉर्मूले में लिख देंगे दूसरी लाइन में। ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ई, 10 इंटू ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 ई। अब हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है, ये जो ई है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। ये होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो हम इसको ई की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे कि पहले 10 का तो 10 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई इसकी ई की वैल्यू लिखेंगे
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया, लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब सिंपल सी मैथ्स है, इन सबको इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर पावर दिख रही है, ये दिख रही है हमें, और ये तो हमने कभी करी नहीं होगी, इससे तो बड़ा डर लगता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या करनी है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं हम, कि देखिए 10 है और ये 1.6 है, इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर 1.6 लिखा है और यहाँ पर 10 से इसको इंटू करना है, तो क्या होगा, 0 6 0, पहले ये करते हैं ना, इसको इससे इंटू करते हैं, तो 0 6 0, फिर 0 1 करेंगे, 0 1 0, तो 0 1 0, फिर उसके बाद एक क्रॉस आ जाता है यहाँ पर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 6 और 1 1 1, है ना, ये हो गया 1 1 1। उसके बाद में इसको प्लस कर देते हैं, तो ये 0 और ये 0 ही रहा, 0 और 6 प्लस करा तो हमने 6 आया, और 1 का 1 आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 160 आया, जब मल्टीप्लाई करा तो 160 आया। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब जब भी पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होता है, जब भी मल्टीप्लाई होता है, तो हमें ये देखना होता है कितने लोगों के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, पॉइंट के बाद में कितने लोग हैं, या पॉइंट के बाद कितने लोग हैं, पॉइंट के बाद एक ही लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो भी क्या होगा कि एक के पहले पॉइंट लगाएंगे अपन, कितने लोग के पहले पॉइंट है, एक लोग के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आंसर में एक लोग के पहले पॉइंट लगाएंगे, एक इंसान के पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0 के पहले एक पॉइंट लगा देंगे, तो अपना आंसर क्या होगा, असल में 16 हो जाएगा, 16.0 यानी कि 16। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 16, और 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज आ जाएगा वस्तु पर, जब हम 10 इलेक्ट्रॉन को उससे निकालेंगे, और एक चार्ज कौन सा है, प्लस वाला चार्ज है, हमें पता है। तो अब एक चीज़ देखिए, जब भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक चीज़ मैथ्स की चीज़ है ये, कि यहाँ पर एक पॉइंट था, अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट सरक के इधर चला गया, इस साइड चला गया ना, यानी कि ये 1.6 छोटा है और 16 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा हो गया। तो जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर पॉइंट है, तो वो सरक के एक कदम पीछे चले जाता है, जितने ज़ीरो होंगे उतना पीछे पॉइंट चला जाएगा। जैसे मैं मैथ्स की बात बता रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1.72 लिखा है, और इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको हमें 10 से गुणा करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है 10 ये कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो ये पॉइंट को यहाँ पर सरका देना है, बस पॉइंट को क्या करना है, पीछे सरका देना है, तो ये हो जाएगा 117.2, क्या हो जाएगा 17.2, ये आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए यही चीज़ हमें करनी होती 10 से नहीं, बल्कि हमें करना है इंटू 100 से करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये देख लीजिए आप तो बस कि इसमें ज़ीरो कितने हैं, तो 2 ज़ीरो हैं, तो इसलिए पॉइंट को 2 कदम सरका दिए, एक कदम फिर 2 कदम, यानी कि 2 के पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर में 172.0 यानी कि 172 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हो 10 से इंटू नहीं करना, हमें इंटू करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000, ये हमारे पास 1000, तो फिर से मैंने बताया ज़ीरो गिन लीजिए आप, 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो हमें क्या करना है, पॉइंट को 3 कदम पीछे सरका देना है, तो एक कदम सरकाया, फिर दूसरे कदम सरकाया, ठीक है। अब एक और सरकाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम ज़ीरो लगा देते हैं, सरकाने के लिए कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो लगा दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 172 और एक ज़ीरो, तो यहाँ पर पॉइंट था तो इधर सरका, यहाँ पॉइंट था तो इधर सरका, फिर इधर सरका 2 कदम, फिर तीसरे कदम पे कुछ नहीं था तो हमने ज़ीरो लगा दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1720, 1720, ठीक है।
तो मतलब इनटू जितने, अब एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे तो आंसर में भी ज़ीरो बढ़ते जाएगा, यहाँ ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ज़ीरो बढ़ते जाएगा। तो 10 से यानी कि 10 वाले से या ज़ीरो जिसमें लगाए उससे कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें पॉइंट को सरका देना होता है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक और चीज़ मैथ्स की याद रखनी है कि पावर में मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1.6, यहाँ लिखा था 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी मैथ्स की चीज़ है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत बार ये मैथ्स का पता नहीं होता ना, इसलिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। एक तो क्या किया हमने, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो हमारा आंसर ये आ गया 16। 16 इंटू 10⁻⁻19। अब मान लीजिए हमारे ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया नहीं हुआ, हमारे ऑप्शन में आंसर दिया इस पावर से मल्टीप्लाई करके, पावर से गुणा करके आंसर दिया गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें पावर से भी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो पावर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या करना है, 10 को 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी पावर की बात होती है तो जैसे ये लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है इसकी पावर 2, ऐसा लिखा है, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर होता है ना, जब नीचे नीचे ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको इससे बताते हैं, ये जो नीचे वाली चीज़ है और ये नीचे वाली चीज़ है वो कैसी है, सेम है या अलग है, तो सेम है। नीचे भी 10 है इधर पे भी, और यहाँ पर भी नीचे 10 है। तो जब नीचे की बेस सेम होता है, ये नीचे का जो सेम होता है बेस, तो वो कॉमन आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। और उनकी पावर जो होती है, उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो 2+3 हो जाएगी उनकी पावर, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब यहाँ क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻5। जैसे कि हम नॉर्मली वो करते हैं ना, गुणा और भाग, वैसे। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ नीचे सेम है इसलिए ये कॉमन हो गया, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाए तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 6+7। ठीक है, तो 6+7 कितने होते हैं बताइए, 6+7 होते हैं 6 और 6 12 और 1 7, 13 हो जाएगा। 10⁻13 आ जाएगा आंसर। वैसे एक और सवाल है कि जैसे मान लीजिए 2 है, 2⁻6 लिखी है, मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी नीचे का क्या है, सेम है, तो मैंने बताया सेम है तो ये कॉमन हो जाता है और इसकी पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 6+5, 6+5 हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई 6+5 कितने होते हैं, 6 7 8 9 10 11, 11 होते हैं। तो 2 की पावर हो गई 11। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे फिर से सेम है, नीचे फिर से सेम है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3+4, ये दोनों पावर जो हैं ये और ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 5 6 7 हो जाएगा। अब बिना इसको ऐसे लिखे भी हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है नीचे सेम है और इसकी पावर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर क्या है, जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1+2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, इसको बिना 1 लिखे भी दर्शा सकते हैं, यानी कि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 5 खाली लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, बैठा हुआ है 5, अपने आराम से पढ़ाई कर रहा है 5, ठीक है, अकेला बैठ के, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिखाई हुई, तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर 1 है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1 ही है। हम पावर क्या देख सकते हैं, 1 होती है इसकी, कोई नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं लिखी तो, ऐसा। तो ये समझ में आ गया कि जब भी कोई चीज़ गुणा होती है तो वो जुड़ जाती है। अब
अब यहाँ पर ये देखना है कि मैंने ये सिंपल सी चीज़ बताई, अब यहाँ पर देखना है माइनस वाला। तो जैसे मान लीजिए 10 की पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखा है 10 की पावर -6। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तो अब भी यही करेंगे कि नीचे वाला जो है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, और बाकी की ऊपर की जो पावर होती है उसको जोड़ देना होता है। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, यहाँ तो माइनस का साइन आ गया। अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 लिखिए और प्लस लिखिए और ब्रैकेट में -6 लिख दीजिए, है ना, तब भी ये ऐसे ही होगा। अब क्या होगा कि 10 की पावर, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 -6 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये 5 है और ये -6 है, तो 5 -6 कितना होता है, 5 -6 क्या हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो 6 को 5 में से घटा देंगे, 6 को 5 में से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 1 बचा। अब लेकिन साइन किसका आता है, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है। तो ये जो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 6 है, तो इसके सामने क्या साइन लगा है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। फिर से बता दें कि ये 10 की पावर 5 थी, 10 की पावर -6 थी, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, जोड़ दिया, 5 प्लस और ब्रैकेट में -6 ऐसे कर दिया। तो जब ब्रैकेट खुला तो ये 5 -6 हो गया, 5 -6 हो गया। अब 5 को -6, 5 है और -6 है, तो प्लस माइनस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, लेकिन पावर साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर है 6, तो यहाँ पर आ गया -1। तो ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 10 की पावर -1 आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 है इंटू 2 की पावर -8 लिखा हुआ है, 2 की पावर क्या लिखा है, -8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ये नीचे के सेम है तो ये कॉमन हो गया, और पावर क्या होती है, पावर ऐसे ऐड हो जाती है, 6 प्लस और ब्रैकेट में -8 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो 6 आएगा और ब्रैकेट खुला तो प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -8, ठीक है। 6 में से 8 को घटा देना है, तो ये है प्लस, 6 जो है प्लस वाला है और 8 जो है माइनस वाला है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस में माइनस करते हैं। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो 6 -8 है, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का, तो 8 बड़ा है, इसके सामने माइनस लगा है तो आंसर में भी -2 आएगा। तो इनका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आएगा 2 की पावर -2। क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2 आ जाएगा। वैसे ही एक और सवाल करते हैं कि यहाँ लिखा है 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -2, 6 की पावर -2। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन ले लिया और 6 फिर प्लस करते थे और -2 लिखते थे, है ना। 6 को और -2 को जोड़ना है, ब्रैकेट खुलता था तो माइनस हो जाता था, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख देंगे अब अपन कि हो जाएगा 6 - 2, ठीक है। 6 - 2 हो गया, तो 6 में से 2 गए कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। तो यहाँ 6 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। वैसे ही एक और सवाल देखते हैं कि मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो गया और 5 प्लस 5 ये दोनों प्लस कर देंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 5 की पावर 10। अब फिर आइए अपने जो मेन क्वेश्चन था उस पे आते हैं। कहाँ चला गया हमारा मेन क्वेश्चन, जरा इसको मिटा लें, ये मिटा लिया हमने। तो ये हमको करना था इनटू, ये मल्टीप्लाई करना था, ये इसको मल्टीप्लाई करना था कि पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करा था, अब हम चाहते हैं कि ये पावर वाले से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन पावर से मल्टीप्लाई करके दिया होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं, 1.6 को पहले लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, ये करा।
अब देखिए मैंने बताया था कोई भी नंबर अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ये वाला जो 10 है वो अकेला लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है -19 है। इसकी पावर कितनी है -19। तो मैंने बताया था नीचे की जो चीज़ है अगर सेम है तो वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये हमने कॉमन लिख दी 10। फिर ये क्या लिखा है, इन दोनों की पावर जुड़ जाती है, तो जुड़ेगी तो कैसी होगी 1 प्लस ब्रैकेट में -19, है ना, 1 प्लस ब्रैकेट में -19। अब ये इतना डिटेल में प्रोसेस हमें करना है क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। तो जब हम डिटेल में एक एक स्टेप करेंगे ना, तब फिर हम उसको एक पलक झपकते करने लग जाएंगे। लेकिन एक जो सीढ़ी रहती है उसको चढ़ते हुए करेंगे तब जाके हमें वो क्लियर आएगा। तो 1 प्लस -19 हमने लिख दिया, दोनों की पावर को जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये प्लस है और अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इसकी पावर हो जाएगी 10 की पावर 1 -19। क्या हो जाएगी 1 -19। अब क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। 1 -19, एक प्लस है एक माइनस है पावर में, तो 1 में से 19 को घटाना है। तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे अपन। तो 19 में से एक गया तो कितना बचेगा, 19 में से एक गया यानी कि 19 में से एक गया तो 18 बचेगा। तो ये 18 आ गया। लेकिन साइन किसका होता है, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर 19 है और इसके सामने क्या लगा है माइनस का साइन, तो हमारे आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा -18। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -18। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -18। ठीक है, तो हमारे आंसर में कितना आएगा, ये जो हमने करा था ये लिखा हुआ है जो हमने इज इक्वल टू, तो ये होगा 1.6। जब हमने इसको इंटू करा तो हमारा कितना है इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो एक आंसर ये भी हो सकता है इसकी पावर बदल के कि -18 कूलम। ठीक है, तो एक आंसर ये होगा 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर हमने इससे इंटू करा, ये इससे इंटू करा, तो फिर हमारा जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -18। पावर बदल गई -18 कूलम, है ना, -18 कूलम। तो ये पावर का खेल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये पावर में क्या मैथ्स लगती है, इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है। अब पावर की बात चली रही है तो एक और चीज़ बता देता हूँ छोटी सी, कि मैंने बताया कोई भी नंबर अकेला बैठा हुआ है तो उसकी पावर क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी की पावर लिखी हुई है -1 या किसी की पावर लिखी हुई है -2। -2 मान लेते हैं अपन। यहाँ पर मान लीजिए पावर लिखी हुई है -2, 5 की पावर -2 लिखी हुई है। तो अब क्या होगा कि इसका ऐसा रूल होता है मैथ्स के अंदर में कि ये जो -2 वाली जो पावर है, -2 वाली पावर है, वो जब नीचे जाएगा नंबर, जैसे 1/5 लिख दिया हमने, इस नंबर को नीचे भेज दिया। पहले ये 1 के ऊपर था, ये दिख नहीं रहा है 1। 5/1 कोई अगर नंबर ऐसे अकेला बैठा हुआ है तो ऐसे उस 1 से वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो अब जब ये नंबर नीचे गया तो इसकी पावर माइनस में थी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, अरे +2 हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। यानी कि सिंपली इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 2 का मतलब +2 ही होता है ना, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर वापस से अगर हम इसको ऊपर भेजें, वापस से इसको ऊपर भेजना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -2। तो इसकी पावर प्लस थी, यहाँ पर ऊपर जाके -2 हो गई। फिर इसको वापस से नीचे भेजें अगर, तो इसकी पावर फिर से 5 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। अब यही चीज़ करते हैं अपन उल्टा, कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 1/10 की पावर -3 लिखा हुआ है। 10 की पावर क्या लिखा हुआ है -3। तो हमें अगर 10 को ऊपर भेजना है, ये 10 को ऊपर भेजना है, तो इसकी पावर नीचे में माइनस है, तो ऊपर क्या हो जाएगी इसकी उल्टी। तो ये हो जाएगी 10 की पावर +3। 10 की पावर क्या हो जाएगी +3, जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। वैसे ही मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है कि 1/10 की पावर, 10 की पावर मान लीजिए +2 लिखा हुआ है, 10 की पावर +2। और अगर हमने इसको ऊपर भेजा तो यहाँ नीचे क्या है, ये +2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर -2।
क्या हो जाएगी 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये पावर की बात समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा कि 1 की पावर मान लीजिए 7 की पावर 1/7 की पावर 2 लिखी है, इसको अगर हमें ऊपर भेजना है तो क्या हो जाएगा, ये 7 की पावर क्या लिखें, ये 2 है तो ऊपर जाके प्लस में है यहाँ पर, ये तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा 7 की पावर -2। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ्स में समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बाकी सब चीज़ें तो आसान होती हैं, इसको समझना तो आसान है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु पर आवेश पता करें। किसी वस्तु पर क्या करें, आवेश पता करें। अगर 100 इलेक्ट्रॉन, अगर 100 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को दिए गए, उस वस्तु को क्या किए गए, दिए गए। तो किसी वस्तु पर क्या करना है, हमें आवेश पता करना है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को क्या किए गए, दिए गए। तो किसी वस्तु को 100 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उस पर हमें आवेश पता लगाना है। इसको हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर सही है। तो ये बोल रहे हैं इसका उत्तर होगा, आपको भी खुद से इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है। कर सकते हैं आपकी इस वीडियो को रोक दें और खुद से आंसर निकालें और फिर उसके बाद में उत्तर देखें, या फिर पहले भी उत्तर देख के आप ये कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए तो उस पर आवेश पता करना है। तो यहाँ पर एक वस्तु है और उसको 100 इलेक्ट्रॉन दिए गए, 100 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। अब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से क्या होता है, कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आता है कि धनात्मक, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाला अधिक है तो माइनस का चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि ऋणात्मक आवेश आएगा। अब हमें आवेश निकालना है तो हमें पता है एक फॉर्मूला दिया गया है प्यारा सा, उसका नाम होता है Q = +-N × E। ये हमारे पास फॉर्मूला है आवेश निकालने के लिए। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, इसलिए फॉर्मूले में हम प्लस वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। तो Q बराबर हम लगाएंगे -Ne। Q बराबर कितना लगाएंगे, -Ne। तो Q कितना है, Q हमें निकालना है तो = माइनस, अब N क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या निकाले गए। तो यहाँ पर कितने दिए गए, 100 इलेक्ट्रॉन दिए गए है ना, क्वेश्चन में यही लिखा है 100 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को दिए गए। तो N की जगह हम क्या लिख देंगे, N की जगह लिख देंगे हम 100। और E क्या होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब क्या करना है, इस 100 को इस 1.6 से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी 100 वाली चीज़ है तो हमें बाजू में लंबा चौड़ा सा इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो गिन लीजिए बस। तो यहाँ पर 1 और 2 ज़ीरो हैं, तो इसका जो पॉइंट है इसको 2 कदम सरका दीजिए। तो ये जो 1.6 है इसके पॉइंट को 2 कदम सरकाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो 1 कदम सरकाया तो 16 बन जाएगा। अब इसके पास कुछ बचा नहीं तो हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे, तो 160 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 कदम कर सरकाया तो 16 हो गया, और 16 के बाद कुछ भी नहीं था तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो के बाद ऐसा पॉइंट, तो इसका आ जाएगा 160। तो ये हो जाएगा 160 × 10 की पावर -19 कूलम, 160 × 10 की पावर -19 कूलम। और साइन लगाना नहीं भूलना है, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पहले माइनस था। तो 160 × 10 की पावर -19 कूलम। अब इसका दूसरी तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि -100 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम।
तो अब क्या कर रहे हैं, ये पावर वाला बोल रहा है नहीं मुझे तो आपके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये 100 बोल रहा है नहीं मुझे तो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इसने बोला नहीं मेरे पास ज़्यादा पावर है। अरे ज़्यादा नहीं है, कम है, माइनस में है। बोला नहीं नहीं प्लीज़ आप मेरे साथ मल्टीप्लाई हो जाइए। तो उसने बोला ठीक है हो जाते हैं एक बार आपके साथ भी, क्योंकि मेरे जो नीट होता है उसके अंदर में मेरे साथ मल्टीप्लाई होने वाला आंसर देते हैं। बोला ठीक है हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ज़रा जमा के लिख लेते हैं। 1.6 पहले लिख दिया, इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए कभी भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ये फिर से मैथ्स आ गई, ठीक है मैथ्स आ गई ये दोबारा से। 2 की पावर 2 इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर लिखी है 5 की पावर 4 तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिखेंगे। यानी कि जितनी पावर है उतनी बार वो मल्टीप्लाई होगा, उतनी बार वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 2 है तो 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2। इसका आंसर क्या आ गया, 4। 2 की पावर क्या है, 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई करे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। मतलब जितनी पावर होती है, जितनी बार पावर होती है उतने बार उसको लिखा जाता है मल्टीप्लाई में। अब इसका उल्टा देखिए, अगर कोई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, 2 की पावर 2। अगर कोई 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 3। जैसे 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से तो इसकी क्या हो जाएगी पावर, 5 की पावर 4। वैसे ही 10 के साथ है कि 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर 2, है ना। वैसे ही अगर इसको उल्टा करके लिखा जाए, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 10 10 जा 100, 100 होता है। यानी 100 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 है, और 10 इंटू 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2। तो ऐसे ये समझना था बस कि अब हमें इसको 100 है और इसको इंटू करना है, तो ये 100 को भी पहले इसी के जैसा बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, पावर वाला बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 100 है तो 100 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10। 100 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, और 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी पावर क्या हो गई, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब यही होता है और इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 100 की जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2। अब ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, मालूम नहीं रहती, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में बता रहे हैं, फिर बाद में तो अपने आप समझ में आएगी। तो ये हो गया, 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऐसा लिख दिया। अब हमने पता है कि नीचे की पावर, नीचे का बेस सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, और उसकी पावर जो होती है ऐड हो जाएगी। तो 2 और प्लस कर दिया हमने माइनस 19। अब ये ऐसा ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट खुलेगा तो हमें पता ही है कि माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 19। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2 माइनस 19, तो इसको हम प्लस माइनस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसलिए 19 में से 2 घटाएंगे, 19 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 बचे, और एक नीचे का उतर जाएगा अपने आप, तो 17। तो ये क्या हो जाएगा, 17। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, माइनस 19 के सामने माइनस है तो ये -17 इसका आंसर आएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, +2 -9 -19, तो ये कितना हो जाएगा, -17 आएगा इसका आंसर। तो ये जब हमने इंटू करा तो ये क्या हो जाएगा, 1-1.6 इंटू 10 की पावर -17, ठीक है, इंटू 10 की पावर -17, या इसको स्टेप वाइज लिख दें तो ये हमने करा 1.6 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 -19, -19 वही ब्रैकेट खोल के डायरेक्ट लिख दिया।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में से 2 गए तो 17 बचे, प्लस माइनस का है ना, 19 में से 2 गए 17 बचे, और साइन बड़े वाले का -17, और यूनिट लगाना ना भूलें, कूलम, -19 कूलम, और यहाँ पर इज इक्वल टू डालते जाइए, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू -19 कूलम। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको होमवर्क है। अगर किसी, चलिए उसी क्वेश्चन में, चलिए दोबारा लिख देते हैं। किसी वस्तु को वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दे हम, 20 इलेक्ट्रॉन दिए गए, 20 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो उस वस्तु पर आवेश निकालिए, आवेश निकालिए, उस वस्तु पर आवेश निकालिए। अगर किसी वस्तु को 20 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उस वस्तु पर आवेश निकालिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज के लिए अभी इतना ही। अपन को शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब ये मैथ्स की चीज़ें छोटी मोटी ठीक होती जाएंगी तो वो सही होते जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी अपने आप। उसकी चिंता नहीं करनी है, अपन को समझने की चिंता करनी है अभी, कि हमें समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में बताना है और कमेंट में इसका आंसर दे देना है। अस्सलाम वालेकुम। 7 बार इसको रिवाइज करते रहिए और बी पॉजिटिव।